इसमें ना हम लोग बेसिकली हमारा मेन फोकस होगा कि हम इंटरनल कन्वर्जन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी करें। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनल कन्वर्जन जो है वो इट इज ए नॉन रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which is non-radioactive decay process. Internal conversion is a non-radioactive decay process, wherein जिसमें क्या होता है an excited nucleus जो है it interacts electromagnetically with one of the orbital electrons of the atom. जिसमें excited nucleus जो है वो किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ और इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, या तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ करे या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के साथ करे। ठीक है, दिस कॉजेज द इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड और इजेक्टेड फ्रॉम द एटम। जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है वो इजेक्ट हो सकता है। thus in an internal conversion process high energy electron is emitted from radioactive atom but not from the nucleus। याद रखिएगा, न्यूक्लियस से निकलता तो रेडियोएक्टिव डीके होता प्रोसेस है। यहाँ न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है और वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और अपनी एनर्जी जो है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। उससे वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है और वो जो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होएगा वो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इसलिए होएगा क्योंकि न्यूक्लियस के पास जो एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करी जा रही है, तो वो एनर्जी को कैरी करके लेके जाएगा, इसलिए उसकी एनर्जी जो होगी वो हाई होगी। फाइन। अब कॉन्सेप्ट की बात देखो, इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, there is a non-zero probability of finding electrons within the nucleus. There is a non-zero probability of finding electrons in the nucleus. इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, जो इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जा सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, मतलब चाहे कम प्रोबेबिलिटी हो लेकिन है। करेक्ट। दूसरा, ड्यूरिंग इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस क्या हो रहा है? द वेव फंक्शन ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो सच एज एस इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 3p6 ऐसे करके लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, तो ये बोल रहा है कि वेव फंक्शन ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इज सेड टू पेनिट्रेट द वॉल्यूम ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तुमने देखा होगा कि जो एस का स्फेरिकल शेप होता है, पी का डबल होता है, डी का डबल डबल आ जाता है, एस पीएक्स पीवाई पीजेड का भी ओरिएंटेशन स्पेस में अलग अलग होता है। तो मान लो कि एस और पी का इलेक्ट्रॉन जो है और न्यूक्लियस यहाँ पे, तो वो बोल रहा है कि ये वेव फंक्शन मतलब यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दोनों ओवरलैप कर सकती है। तुम समझिए स्पेस में वो ओवरलैप कर रही है उसकी एनर्जी के साथ, करेक्ट। So इसीलिए लिख रहा है कि the wave function of inner cell electron is said to penetrate the volume of atomic nucleus. When this happens, the electron may couple to excited energy state of the nucleus and take the energy of nuclear transitions directly without an intermediate gamma ray being forced produced. मतलब बोला कि जब ये कपलिंग होगी, राइट, कपलिंग मतलब वो जुड़ गए, जब कपलिंग हुई तो बोलते हैं कि वो एनर्जी न्यूक्लियस की एनर्जी डायरेक्टली जो होगी वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाएगी। इन स्टेट की वो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट्स में से ग्राउंड स्टेट में आए और गामा रे इमिट करे, तो ये प्रोसेस नहीं होगा। उनकी डायरेक्ट कपलिंग हुई, एटॉमिक न्यूक्लियस की जो भी एनर्जी थी एक्साइटेड एनर्जी इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बेसिकली, राइट, directly without intermarry the kinetic energy of the emitted electron, जो एनर्जी इमिट होगी उसकी kinetic energy होगी it will be equal to the transition energy in the nucleus। मतलब जो excited state से जो ground state में जो आता, राइट, जो एनर्जी थी वो एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एटम, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी
एनर्जी जो जब तक वो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक उसको ओवरकम नहीं करेगा, तो उतना तो उसके यूज जस्ट उसको निकालने में लगा, वहां से हटाने में, और बाकी जो बच गई दोनों एनर्जी, वो एनर्जी लेकर के वो ट्रेवल करेगा। तो यही बोल रहे हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द ट्रांजिशन एनर्जी इन द न्यूक्लियस माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द एटम। ओके, अब देखो यहाँ के बाद और भी चीज, एन अमाउंट ऑफ एनर्जी exceeding the atomic binding energy of s electron must be supplied to the electron in order to eject it from the atom to result in internal conversion। मतलब इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए न्यूक्लियस के पास कि जो जो ट्रांजिशन एनर्जी जो हो उसके बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा हो, एस ऑर्बिटल के से, करेक्ट, उससे ज्यादा होगा तभी जाकर के वो इंटरनल कन्वर्जन हो पाएगा। That is to say, internal conversion cannot happen if decay energy of the nucleus is less than a certain threshold। इसके लिए भी एक थ्रेशोल्ड है, तभी जाकर के इंटरनल कन्वर्जन होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। There are few radionuclides in which decay energy is not sufficient to convert or eject a K cell electron। कल बोल रहे थे ना, K के अलावा M N से भी हो सकता है, करेक्ट, राइट। So there are few radionuclides in which the decay energy is not sufficient to convert or eject a K cell electron, and these nuclides to decay by internal conversion must decay by ejecting electrons from L or M or N cells by ejecting 2s, 3s or 4s electrons as their binding energies are lower। इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है 2s, 3s, 4s की, इसलिए क्या करेगा, यदि 1s को नहीं निकाल पाया तो 2s, 3s और 4s वाले को इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। ठीक है सर, और सर ऐसी कोई कंडीशन होगी कि जिसमें जो न्यूक्लियस होगा वो एक्साइटेड स्टेट में, जो आप बता रहे हैं न्यूक्लियस इंटरनल कन्वर्जन के लिए ये मस्ट है कि न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए, तभी उसके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। जब डी एक्साइट होएगा तो राइट। तो ऐसे कुछ ऐसे पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं जिसमें न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो वो तो वही तो अनस्टेबल स्टेट है ना, वो तो अपना चेंज करने के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो कम है, या वो फिर सेल मॉडल वाली बात आ जाती है कि यदि ऑर्बिट में जैसे एटॉमिक वाला में जो होता है वो स्टेबिलिटी करने के लिए उस ऑर्बिट में जाने की कोशिश करता है। वो यहाँ पर भी बहुत सारे रीजन हैं जो अनस्टेबल होने के, वो वाला हम मतलब किसी दूसरे क्लास में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। तो जब न्यूक्लियस लेकिन जब भी एक्साइटेड स्टेट में होगा, वो वहां से उसको डी एक्साइट होना है, वो एक्साइटेशन हम कहीं से भी प्रोवाइड करें, जैसे मान लो बम्बार्ड कर दिया, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर दी, राइट, तो बाहर से एनर्जी आई, डिस्टर्ब हुआ, राइट, तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो डी एक्साइट जो होएगा, तो वो डी एक्साइटेड एनर्जी जो ट्रांजिशन एनर्जी जो है, वो एनर्जी यदि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो रही हो, जा रही है, तो वो इसके इजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, निकल जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये बोल रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि के सेल का ही इलेक्ट्रॉन निकले, कई बार उतना एनर्जी नहीं है के सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो वो 2s, 3s और 4s वाले इलेक्ट्रॉन को जाकर के निकाल देगा, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, उसको निकालने के लिए ऐसे भी कुछ है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स का मॉडल है वो बता रहा है कि न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। है ना, तभी तो वहां पे भी उस इलेक्ट्रॉन को भी वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। कर सकता है, ओवरलैप हो रहा है ना एनर्जी, इसीलिए तो। ओके, आगे चलो। Although s electrons are more likely for electron internal conversion process due to their superior nuclear penetration compared to electrons with orbital angular momentum,
spectral studies show that p electron from cell L and higher are occasionally ejected in the internal conversion process. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें से ही होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी जैसी है कि जहां पे p इलेक्ट्रॉन भी है फ्रॉम सेल L and higher are occasionally ejected in internal conversion process. Okay. After the internal conversion electron has been emitted, the atom is left with a vacancy. अब तो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब यहाँ पे जो वैकेंसी बनी, ए वैकेंसी इन वन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स, यूजुअली एन इनर वन, वहां पे वो वैकेंसी क्रिएट कर देता है, निकल गया तो वैकेंसी हो गई. दिस होल will be filled with an electron from one of the higher cells and which causes another outer electron to fill its place in turn, causing a cascade. मतलब इनर सेल का एक इलेक्ट्रॉन निकला है, वैकेंसी खाली हो गई, इसके ऊपर वाला इसको आके भरेगा तो वहां खाली हो जाएगी, उसके ऊपर वाला उसको खाली करेगा, फिर वहां पर बन जाएगी. तो इस तरह से कैस्केड का मतलब क्या हुआ, एक एक करके इधर आएगा भरेगा तो एक एनर्जी निकली, ऊपर वाला आए तो एक दूसरी एनर्जी निकली, उसके ऊपर वाला तो तीसरी, लगातार एनर्जी जो होगी इमिट होती है. ओके, It causing a cascade. हाँ, कैस्केड बनाता है. Consequently, one or more characteristic X-rays or other electrons will be emitted as the remaining electrons in the atom cascade down to fill the vacancy. मतलब वो fill करने के लिए आते हैं. तो अब के बाद यदि ऐसा हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकल सकता है या ऑजर इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, कि मतलब जो वो फील होएगा वो एनर्जी जो होगी वो किसी दूसरे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को निकालने में यदि सक्षम हो गए तो ऑजर इलेक्ट्रॉन उस केस में होगा. और फिर ऑजर इलेक्ट्रॉन भी निकले तभी भी कैस्केड होएगा, क्योंकि वहां वैकेंसी फिर क्रिएट हुई.